अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, रिलेशन बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, रिलेशन बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। बच्चों, हमने पहले टॉपिक में कवर किया था बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, stay with me. Let us start with the third topic in biodiversity in the living organisms, that is relation between the classification and evolution, relationship between classification and evolution। बच्चों, पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हमने बोला था कि यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हम क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में क्या कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, दैट इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिससिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप्स में लाते हैं, इनटू द कैटेगराइज। ग्रुप्स में क्या कर लेते हैं, कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। बच्चों, अब यहां पर एक टर्म आई है, दैट इज द एवोल्यूशन, दैट इज एवोल्यूशन। इस एवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने लाया था, चार्ल्स डार्विन ने। किसने, जिसे डार्विन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इस एवोल्यूशन का कंसेप्ट लाया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने लाया था, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने इसका कंसेप्ट लाया था। ठीक है बच्चों, इस एवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने लाया था, चार्ल्स डार्विन ने। किसने लाया था, चार्ल्स डार्विन। तो किस में लाया था, इसकी एक बुक है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उसकी एक बुक है, जहां पे कौन सा कंसेप्ट आया था, कंसेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द एवोल्यूशन। बच्चों, अब हम डिफाइन करेंगे ये एवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज एवोल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज एवोल्यूशन। बच्चों, एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। ठीक है, एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस। क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो एवोल्यूशन एक वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या आता है, चेंज। बॉडी में क्या आता है, चेंजेस। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब ये चेंज कब आएगा, विद टाइम। ठीक है, ये चेंज आता है टाइम के साथ, टाइम के साथ। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं विद द टाइम, विद द टाइम। ठीक है, ड्यू टू इट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज, ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, जब वो कहां पे आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस कैसे आते हैं, विद द टाइम, ये वक्त के साथ साथ ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज में क्या करेगा, जो ये ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, ये क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज में वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में क्या आई है, चेंजेस आई है, तो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो बॉडी क्या कर लेगा, सर्वाइव। क्या कर लेगा, सर्वाइव। ठीक है, तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। ओके, सो एवोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी में चेंज जब आएंगे। ठीक है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में क्या आते हैं, चेंजेस। अब ये चेंजेस कैसे आएंगे, ये चेंजेस आते हैं विद द टाइम, वक्त के साथ साथ। तो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म क्या कर लेगा, सर्वाइव। ठीक है बच्चों, यहां पर एक चीज और याद रखना, जो ये एवोल्यूशन होता है, ठीक है, एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन
एक ही साथ नहीं आता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। एवोल्यूशन कब आएगा, स्टेप बाय स्टेप। और वी से दैट एवोल्यूशन जो होता है दैट इज ग्रेजुअली, दैट इज ग्रेजुअली, ठीक है। तो कोई आपको बोलेगा कि एक ही दिन में एवोल्यूशन आएगा, इट इज नॉट, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। जो एवोल्यूशन आता है ये आता है स्टेप बाय स्टेप और ग्रेजुअली, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द एवोल्यूशन। बच्चों एवोल्यूशन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एवोल्यूशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। टाइम लगता है इसमें, एंड टाइम टेकन, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एवोल्यूशन। बच्चों हमने एवोल्यूशन पढ़ा। एवोल्यूशन का कंसेप्ट लाया था चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर, ठीक है। उसी ने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में क्या आते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। अब वो चेंजेस कब आएंगे, विद द टाइम, वक्त के साथ साथ, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज। अब इनकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है उनमें चेंजेस आती है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज में क्या कर लेगा, अपनी बॉडी को क्या कर पाएगा, सर्वाइव, ठीक है। अब एवोल्यूशन क्या होता है, ये एक ही साथ नहीं आएगा, इट इज टेकन बाय स्टेप और ग्रेजुअली। एवोल्यूशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड टाइम टेकन। बच्चों इस एवोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, टाइम। बच्चों यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम एवोल्यूशन की, ठीक है। यहां पर बच्चों हम एक ट्री बना लेते हैं। दिस इज अ ट्री, दिस इज ट्री, दीज आर द रूट्स, दिस इज द शूट एंड दीज आर द लीव्स, ठीक है। यहां पर बच्चों हम अगर एग्जांपल एक लेते हैं जिराफ की, किसके लेते हैं, जिराफ, ठीक है। जो हमारे पास जो ओल्ड जिराफ थे, ठीक है, जो भी पुराने जो हमारे पास क्या थे, जिराफ थे, ठीक है। उनके जो पांव थे, ठीक है, उनके जो क्या थे, लेग्स, वो बहुत ही छोटे थे, लेग्स आर स्मॉल। और इन जिराफ का जो फूड होता था वो क्या होता था, इस पेड़ के पत्ते, ठीक है। उस पेड़ के पत्ते को खाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होते थे, जब भी ये पेड़ बढ़ता जा रहा था, ठीक है, तो ग्रेजुअली जब आहिस्ता आहिस्ता ये पेड़ बढ़ता जा रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ये जिराफ है इनकी टांगे क्या थी, छोटे। अब वो इस पेड़ के वो यहाँ से मतलब जो पत्ते होते हैं इनको नहीं खा पाते थे, क्योंकि ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ देयर लेग्स, ताकि उनके जो लेग्स थे वो क्या थे, बहुत ही छोटे, ठीक है। तो ये जिराफ क्या खाया करते थे, इनका जो फूड था वो क्या था, लीव्स, ठीक है। ये अपनी गर्दन को कहाँ पे लेते थे, इस पेड़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इतना पेड़ था, तो यहाँ तक जिराफ की कैपेसिटी थी ताकि वो यहाँ से इस पत्ते को खा सके, ठीक है। अब ये पेड़ बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। अब क्या हुआ था, एवोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ, एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन में क्या हुआ, जो इनके लेग्स थे, जिराफ के लेग्स, वो अब क्या होने लगे, ग्रो होने लगे, ठीक है। अभी जो यहाँ पर जिराफ की नेक होती है वो बहुत ही लंबी होती है। अब इस पेड़ पर क्या क्या उन्होंने इस लेंग जो इनके ये नेक होती है, ठीक है, उनको कहाँ तक लाया, अब यहाँ तक, जहाँ जैसे जैसे इनके लेग्स बढ़ते जा रहे हैं, आप जितना ये प्लांट ग्रो कर लेगा उतना वो पत्ते खा सकते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इन जो ये लेग्स थे इनमें एक एवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, एवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर वो जिराफ बचे, वो जिराफ, ठीक है, ओल्ड जिराफ जिनके लेग्स क्या थे, छोटे थे, स्मॉल थे, वो क्या हो गए, डेड, ठीक है, वो क्या हो गए, डेड। अब हमारे पास जब इन जिराफ का एवोल्यूशन हुआ, तब जाके जो इनकी गर्दन थी, जो इनका नेक था, वो लंबा होता जा रहा, ठीक है। जब भी इनकी नेक, जो इनका नेक जब ज्यादा बढ़ता जा रहा था, तब जाके इन्हें क्या काम कर लेते थे, इस ट्रंक से, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है, इन पत्तों को क्या कर लेते थे, खा लेते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वक्त के साथ साथ क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो एवोल्यूशन के बुनियाद पे, ठीक है बच्चों, एवोल्यूशन के बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया एवोल्यूशन के बेस्ड पे, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड। जो भी क्लासिफिकेशन हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, क्लासिफाई। ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया साइंटिस्टों ने इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। तो इस एवोल्यूशन के बेसिस पे साइंटिस्टों ने क्या काम किया,
क्लास ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया किन कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में इनको लाया, ठीक है। 2 कैटेगरी में साइंटिस्टों ने इन ग्रुप्स को क्या लाया, ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। जो पहला जो था दैट इज द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा जो उनको एवोल्यूशन के बेसिस पे जो दूसरा ग्रुप था दैट इज कॉल्ड एज एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड द एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। अब हम देख लेंगे ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स क्या है। बच्चों ये वो ग्रुप से वो ऑर्गेनिजम्स जिनको क्लासिफाई किया था साइंटिस्टों ने किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो एंशिएंट बॉडी डिजाइनर्स, ये पुराने एंशिएंट बॉडी डिजाइनर्स, जो भी इनके ऑर्गन्स थे वो क्या थे, पुराने, ठीक है, एंशिएंट बॉडी डिजाइनर्स। अब एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स क्या थे, इनमें क्या पाया जाता था, रीसेंट बॉडी डिजाइनर्स, रीसेंट बॉडी डिजाइन, ठीक है, recent body design. So this is total about the primitive organisms and the advanced organisms. ये primitive organisms और advanced organisms को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया, on the basis of the evolution. primitive organisms में हम क्या देखते हैं, ancient body design, while the advanced organisms क्या पाए जाते हैं, recent body design, ठीक है। बच्चों ये क्या था, this is total about the evolution, this is total about evolution, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर एक टर्म आती है, ठीक है, दैट इज द टैक्सोनॉमी, दैट इज टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विथ स्टडी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना, आइडेंटिफाई, ठीक है। तो कहाँ पे पढ़ लेंगे हम इसको, हम टैक्सोनॉमी में पढ़ लेंगे 11th क्लास में, ठीक है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पहले हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ये हमें कौन बताएगा, टैक्सोनॉमी, ठीक है। दूसरा बच्चों हम क्या काम कर लेंगे, जब हमने इस ऑर्गेनिज्म को क्या किया, आइडेंटिफाई, पहचान लिया, इसके बाद हम उसको नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ नोमेनक्लेचर। और किसके बारे में हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर। एक ऑर्गेनिज्म को जब हमने आइडेंटिफाई किया इसके बाद हम उसका कोई नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर हम जब पहले हमने आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, इसके बाद हमने इसका नाम दिया, इसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, क्लासिफाई। अब ये क्लासिफाई कैसे कर लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ठीक है। On the basis of the similarities and the dissimilarities, we classify of the organisms. हम क्या काम कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पता चला कि टैक्सोनॉमी में हम 3 चीज पढ़ते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। दूसरा इसके बाद हम उस ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नोमेनक्लेचर। इसके बाद हम क्लासिफाई कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो इसका फादर था, ठीक है, दैट इज द कार्ल लिनियस। कौन था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनियस। अभी जो हमारे पास जो अभी मैंने बोला था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपका जो आने वाला दूसरा टॉपिक है दैट इज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये 3 होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेबस में है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये भी पढ़ना है आपको, कहाँ पे, 3rd टॉपिक जो आने वाला है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, कार्ल लिनियस। अब ये कार्ल लिनियस कौन था, ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, ठीक है।
जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। स्वीडिश बॉटनिस्ट था, कौन था? स्वीडिश बॉटनिस्ट। तो बच्चों इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, रिलेशन बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। बच्चों क्लासिफिकेशन में हमने बोला था कि क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड ए क्लासिफिकेशन, ठीक है। बच्चों एवोल्यूशन में हमने क्या बोला? एवोल्यूशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या आती है? चेंजेस आती है। अब ये चेंजेस कैसे आती है? विद द टाइम, ठीक है। वक्त के साथ साथ ये चेंजेस आती है ड्यू टू इट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज। उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज में क्या कर लेता है? एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन, ठीक है। ये था एवोल्यूशन। बच्चों एवोल्यूशन में क्या होता है? एवोल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन के बेसिस पे साइंटिस्टों ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में, ठीक है। एक तो है एडवांस्ड ग्रुप्स, ठीक है। तो एक में एंशिएंट एंड एडवांस्ड, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। एक में क्या पाया जाता था? ओल्ड एंशिएंट बॉडी डिजाइनर्स पाए जाते थे। दूसरे में हमने देखे कि क्या पाए जाते हैं? रिसेंट बॉडी डिजाइनर्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमने एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, अब साइंटिस्ट ने बोला कि हम उनका कोई नाम रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। जब नाम भी रखा साइंटिस्ट ने, उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को जिनको हमने नाम दिया, इनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। सो दिस इज कॉल्ड एज a classification of organisms, तो क्लासिफिकेशन उन ऑर्गेनिजम्स को किया साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज। बच्चों इस टैक्सोनॉमी का जो फादर था दैट वाज द कार्ल लिनियस। अब कार्ल लिनियस कौन था? ही वाज अ फेमस स्वीडिश बॉटनिस्ट, ठीक है। इसने क्या दिया? इसने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का कांसेप्ट दिया। और आपको 11th में क्या पढ़ना है? ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड द बाइनोमियल। लेकिन क्लास 9th में आपको क्या दिया गया है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हमारी चैनल लर्न एकेडमी को क्या करना? सब्सक्राइब। थैंक यू।